जय हिंद साथियों। मैं इंद्रदेव आप सभी को दशहरा के पावन शुभकामनाएं दे रहा हूं। दोस्तों, आप लोग एंजॉय कीजिए दशहरे का। आज शुभ घड़ी है दशहरे की, ठीक है। और इस दशहरे की घड़ी में क्या होता है कि हम लोग अपनी बुराइयों को त्यागते हैं और अच्छाइयों पर आते हैं। अपेक्षा करेंगे कि आप लोग भी अपनी कुछ बुराइयों को त्याग देंगे, क्योंकि रावण कोई आदमी नहीं है, ये एक प्रकार की बुराई है। क्योंकि हम लोग आज जो इस त्यौहार को मनाते हैं, बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय का ये प्रतीक त्यौहार है। इसलिए हम सभी से, आप सभी से एक अपेक्षाएं करेंगे कि आप लोग अपनी कोई ना कोई बुराइयां जरूर त्यागें और इस अवसर का, इस पावन अवसर का सफल बनाएं, इस पावन अवसर को सफल बनाएं। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था कि संधियां हमारी तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दोस्तों, स्वर संधि के बारे में या उनके प्रकार के बारे में हम लोगों ने भली प्रकार से अध्ययन किया है। आज हम दोस्तों व्यंजन संधि के विषय में बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो व्यंजन संधि में हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि जब दो व्यंजन आपस में मिलकर कोई नया विकार उत्पन्न करते हैं, या कोई भी एक व्यंजन और किसी एक स्वर के साथ भी यदि कोई मिल करके एक नया विकार बनाते हैं, नया विकार उत्पन्न करते हैं, तो हम उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे वाक धन ईस, जैसे वाक धन ईस, जैसे क्या है दोस्तों, वाक धन ईस, वाक धन ईस। वाक धन ईस बराबर क्या हो जाता है, वागीस। क्या हो जाता है, वागीस। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं ये है का, ये का हमारा व्यंजन है और यहाँ पर बड़ी ई मिल करके क्या हो गया है, गा हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसलिए कौन सी संधि हुई हमारी, व्यंजन संधि। इसी प्रकार दोस्तों जगत, इसी प्रकार जैसे जगत, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ बराबर क्या हो जाता है, जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। जैसे यहाँ पे भी देखिए ता व्यंजन है और यहाँ पर ये हमारा आ बन गया है, ठीक है ना। तो ये आ वर्ण आकर के फिर ये क्या बन गया है, जगन्नाथ। यानी यहाँ पर भी कौन सी संधि है दोस्तों, हमारी व्यंजन संधि। इसी प्रकार दोस्तों जैसे भगवत धन गीता, जैसे भगवत धन गीता, भगवत धन गीता बराबर क्या होता है, भगवद गीता, भगवत धन गीता बराबर क्या होता है, भगवत गीता। यहाँ पर भी दोस्तों देखिए कि आप यहाँ पर ता व्यंजन है और आ मिल करके क्या बन गया है, गा बन गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। यह व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं, जिनमें से आज हम पहले नियम का विस्तार से वर्णन करने वाले हैं दोस्तों। जैसे व्यंजन संधि जिसमें हम बताने चाह रहे हैं, ये पहला नियम क्या है, यदि का, चा, ट, त तथा पा के बाद, ये दोस्तों इन सब के अब नीचे आप देख रहे होंगे हलंत लगा हुआ, यानी ये सब व्यंजन है, आधा का है, आधा चा है, आधा टा है, आधा ता है तथा पा। इनके बाद यदि क, च, ट, त और प वर्गों का तीसरा, तृतीय या चतुर्थ वर्ण, जैसे ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ अथवा या, रा, लावा अथवा कोई स्वर आ जाए, तो इनका क, च, ट, त तथा पा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे हमारा का वर्ण है, का के बाद, यहाँ का के बाद यदि यहाँ पर आ जाए क्या, तीसरा या चौथा वर्ण गा या घा आ जाए, तो उनका क्या हो जाएगा, उसी वर्ण का तीसरा अर्थात गा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, गा हो जाएगा। तो इन्हीं पर हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इसे भली भांति समझें। पहले तो ये समझें कि मैं जो वर्ण की बात कर रहा हूं, पहले हम लोग वर्ण को समझ लेते हैं। जैसे का वर्ण कौन है, खा वर्ण कौन है, ये टा वर्ण कौन है, ये टा वर्ग कौन है, समझ रहे ना। तो इनमें जो है हमें अच्छे से आगे पढ़ लेना होगा, समझ लेना होगा। देखिए जैसे दोस्तों, जैसे का वर्ण, जैसे का वर्ण, का वर्ण, का वर्ग में कौन आते हैं, का वर्ग में आते हैं दोस्तों का, खा, गा, घा, अंगा,
फिर चा, चा वर्ग में कौन आते हैं? चा, छा, जा, झा और इया, इया, ठीक है। उसके बाद फिर चा, टा, टा वर्ग, टा वर्ग में दोस्तों कौन आते हैं? टा आता है, ठा आता है, डा आता है, ढा आता है और आड़ा। इसी प्रकार का, चा, टा, ता, ता वर्ग में कौन आता है दोस्तों? ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना। इसी तरीके पा वर्ग में, पा वर्ग में आते हैं पा, हा, बा, भा और मा, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये, पहले यहाँ पे जो आपको हम बता रहे हैं, नियम जो बता रहे हैं कि यदि व्यंजन हमारा का रहे और उसके साथ जुड़ने वाला उसी वर्ग का यानी का वर्ग का तीसरा या चौथा, जैसे गा और घा रहे, तो उनका जो परिणामी विकार होगा इसी वर्ग का तीसरा, इसी वर्ग का तीसरा कौन है? इसी वर्ग का जो तीसरा है, इसी वर्ग का तीसरा कौन है? ये है। इसी वर्ग का तीसरा क्या है? गा। का वर्ग का तीसरा क्या है? गा। यानी का के बाद, यानी कि का के बाद यदि जैसे यहाँ पे का वर्ण आया है यानी का, धन, अगर यदि इसका तीसरा घा या अंगा आ जाए, ठीक है ना, जैसे घा या अंगा आ जाए या कोई स्वर आ जाए या कोई याराला आ जाए, तो क्या हो जाएगा? इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। इसी वर्ग का तो क्या होगा? इसी वर्ग का क्या होगा? तीसरा वर्ण हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो बताया कि का आए, चाय, टाए, ताए, पाए, हाँ, उसके बाद यदि उसी का चौथा और पांचवा, सॉरी तीसरा और चौथा, का वर्ग का तीसरा और चौथा कौन है? गा और घा, ये आ जाए या रा, देख रहे हैं ना, या रा लावाद आ जाए या कोई स्वर आ जाए, या कोई स्वर आ जाए, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यहां पर देखो जैसे का धन ई, का धन ई बराबर क्या हो जाएगा? गा। देखो कैसे होगा, आप लोग देखिए, जैसे वाक, वाक धन ईस बराबर क्या होगा? वागीस। यहां पर दोस्तों आप लोग आसानी से, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये का व्यंजन है हमारा और ये मिलकर के क्या बन गया है? यहाँ पे गा बन गया है। यहाँ पर क्या बन गया है? गा बन गया। देखिए का वर्ग का तीसरा वर्ण क्या बन रहा है? गा बन रहा है, ठीक है ना, तीसरा वर्ण क्या है? गा है। इसी प्रकार दोस्तों यदि चा वर्ण का, जैसे चा मैंने बताया यहाँ पे का, चा, टा, ता, पा, हाँ, इन सब के बाद कोई आ जाएगा तो भी होगा, तो क्या होगा? जैसे क्या होगा? चा धन, चा के बाद उसका तीसरा या चौथा वर्ण क्या है? जा और झा, क्या आ जाए? जा और झा आ जाए, या कोई स्वर आ जाए, जैसे कोई मान लिया कोई स्वर आ गया है, आ गया, तो इनका क्या हो जाए? इन्हीं का तीसरा हो जाएगा। इन्हीं का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जैसे चा के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा, ठीक है। जैसे अच धन अंत, अच धन अंत बराबर क्या होगा? अजंत। क्या होगा दोस्तों? अजंत। तो दोस्तों यहाँ पर इनको अच्छे से हमें समझना होगा और यहाँ पर ये समझ लेना होगा कि हमारा क वर्ण कौन है, च वर्ग कौन है, ट वर्ग कौन है, ता वर्ण कौन है, वर्ग कौन है और प वर्ग कौन है। उनका तीसरा अक्षर कौन सा होता है, चौथा अक्षर कौन सा होता है या पांचवा अक्षर कौन सा होता है। लेकिन अगर इनके का, च, टा, ता, पा के बाद यदि तीसरा और उन्हीं वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए जुड़ने के लिए, तो उसी वर्ग का या कोई यार अलावा वर्ण आ जाए या कोई स्वर आ जाए, तो उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे का गा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, टा का ड हो जाएगा और ता का क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा और पा का क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा। और इन्हीं सब चीज पर अब हम लोग चल रहे हैं, डिटेल से अध्ययन करेंगे। जैसे का वर्ग का क्या हो जाता है? जैसे का वर्ग का गा हो जाता है। का के सामने यदि का वर्ण का वर्ग का के सामने यदि का वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाएगा या कोई स्वर आ जाएगा या कोई या रा लावा में से कोई आ जाएगा,
तो उसका क वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात ग हो जाएगा। इसको हम लोग चले डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों चलते हैं। देखिए जैसे हम आपको उदाहरण दे, जैसे क्या होता है दिक धन अंबर, जैसे पहले ये वाले प्रोसेस में चल देते हैं। दिक, जैसे दिक धन अंबर, दिक धन अंबर बराबर क्या होता है दिगंबर। दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा का व्यंजन है और यहाँ पे आ स्वर हो गया है। मैंने क्या बताया था, यदि का वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए या कोई स्वर आ जाए या कोई यार अलावा में से कोई भी आ जाए तो उनका क्या हो जाएगा ग हो जाएगा। और यहाँ पर वही हुआ है दोस्तों, दिक धन अंबर दिगंबर, ठीक है ना, दिक धन अंदर अंतर। देखो दोस्तों इसी प्रकार क्या होगा दिक धन अंतर, दिक धन अंतर बराबर क्या होगा दिगंतर, दिक धन अंतर बराबर दिगंतर। यहाँ पर भी दोस्तों का, यहाँ पे मैं व्हाइट कलर ले लेता हूँ तो ज्यादा अच्छा आप लोगों को साफ दिखेगा। दिक धन अंतर। इसी प्रकार वाक धन ईश, वाक धन ईश, वाक धन ईश बराबर क्या होगा वागीश, वाक धन ईश बराबर वागीश। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं का व्यंजन है और यहाँ पर बड़ी ई मिल करके क्या हो गई है गा बन गया है, यानी ये क्या बन गया है वागीश, वाक धन ईश वागीश, वाक धन ईश वागीश, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान से देखना होगा, उसी का तीसरा वर्ण हो जाए। का तीसरा वर्ण आपने ध्यान से पिछले में देखा कि का तीसरा वर्ण क्या होता है हमारा गा, और यहाँ पर वही हो गया है। यहीं पर देख रहे हैं वाक धन ईश बराबर वागीश, दिक धन दर्शन, दिक धन दर्शन, दिक धन दर्शन बराबर क्या होता है दिग्दर्शन, दिक धन दर्शन बराबर क्या हो। यहाँ पर देखिए साथियों ये का व्यंजन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने आपको क्या बताया था कि यदि का वर्ण का तीसरा वर्ण आ जाए या कोई स्वर आ जाए, ठीक है ना, तब पर भी या यार अलावा में कोई आ जाए, ठीक है ना, तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है उसी का तीसरा वर्ण हो जाएगा। देखो जैसे का धन आ, का धन आ बराबर क्या हो गया है का तीसरा वर्ण क्या होता है दोस्तों गा, ठीक है ना। यहाँ पे का धन आ बराबर गा, दिग दर्शन, दिक दर्शन, ठीक है। दिक धन गज, जैसे दिक धन गज, दिक धन गज बराबर क्या हो जाता है दिग्गज, दिग्गज, दिक धन गज बराबर क्या हो जाता है दिग्गज। यहां पर भी आप देख रहे हैं दोस्तों ये का व्यंजन है हमारा और यहाँ पर आ मिल करके, ठीक है ना, या तीसरा वर्ण आ गया है, यहाँ पे तीसरा वर्ण भी आ गया है क्या, जिससे आप फॉलो करो, ठीक है ना। यहाँ पे तीसरा वर्ण क्या आ गया गा मिल करके क्या बन गया है गा बन गया है, क्या बन गया है का धन गा बराबर गा दिग्गज। तो इसी प्रकार आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे कि चा वर्ग में भी चा के सामने, यदि चा के सामने कोई तीसरा वर्ण आ जाए, तीसरा वर्ण मतलब चा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा जा होगा, तीसरा या चौथा वर्ण में वो आ जाए या कोई स्वर आ जाए या यार अलावा में से कोई आ जाए, उनका क्या हो जाएगा उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, उसी वर्ग मतलब चा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा जा हो जाएगा। जैसे अच, अच धन अंत, अच धन अंत बराबर क्या हो जाएगा अजंत, अच धन अंत बराबर अजंत, अच धन अंत, अच धन अंत बराबर क्या होता है अजंत, अच धन अंत बराबर अजंत। दोस्तों यहाँ पे चा व्यंजन है हमारा और आ आकर के क्या हो गया है जा हो गया है, ठीक है ना, क्या हो गया है जा हो गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि है हमारी व्यंजन संधि है। इसी प्रकार अच धन आदि, अच धन आदि, अच धन, अच धन, अच धन आदि, अच धन आदि बराबर क्या हो गया है आजादी, अच धन आदि बराबर आजादी, अच धन आदि बराबर आजादी। अब हम दोस्तों देखते हैं टा वर्ग से रिलेटेड, यदि टा वर्ग का टा के बाद टा व्यंजन के बाद यदि टा वर्ग का कोई भी तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए या कोई स्वर आ जाए और या यार अलावा में से कोई आ जाए,
गा तो उनका क्या हो जाएगा, टा वर्ग का तीसरा वर्ग अर्थात डा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टा पहला वर्ण है, ठा दूसरा वर्ण है, और वर्ण है तीसरा, और डा हमारा तीसरा वर्ण है। जैसे देखो सठ धन दर्शन, जैसे षट धन दर्शन, षट धन दर्शन बराबर क्या हो जाएगा, षड दर्शन। यहां देखिए डा हो गया, क्या हो गया, डा, यानी ये टा व्यंजन है और यहाँ पे आ है, स्वर मिल गया और क्या बन गया, डा बन गया। क्या बन गया, डा बन गया। इसी प्रकार सठ धन आनन, सठ धन आनन, षट धन आनन, षट धन आनन बराबर क्या हो जाएगा, षडानन, षडानन। अब हम साथियों ता के बाद देखेंगे, इसी प्रकार देखेंगे कि ता के बाद ता वर्ण का, ता व्यंजन के बाद यदि ता वर्ण का कोई भी तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या कोई स्वर आ जाए, या यार अलावा में से कोई भी आ जाए, तो उनका क्या हो जाएगा, ता वर्ण का तीसरा वर्ण अर्थात क्या हो जाएगा, त थ द अर्थात क्या होगा, द हो जाएगा। जैसे सत धन आचार, जैसे सत धन आचार, सत धन आचार बराबर क्या होता है, सदाचार, सत धन आचार बराबर सदाचार। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये ता व्यंजन है और यहाँ पर आ मिलकर के क्या बन गया है, दा बन गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये व्यंजन है और ये स्वर है, आपस में मिलकर के कौन सी संधि बना रहे हैं, व्यंजन संधि। जगत धन गुरु, जगत धन गुरु बराबर क्या होगा, जगत गुरु, जगत गुरु। यहाँ पे भी क्या हो गया, दा हो गया, जगत गुरु, जगत धन गुरु, जगत धन गुरु। उत धन घाटन, जैसे उत धन घाटन, उत धन घाटन बराबर क्या होगा, उद्घाटन। क्या होगा, उद्घाटन। उत धन घाटन बराबर उद्घाटन, उत धन घाटन बराबर उद्घाटन, उत धन घाटन बराबर उद्घाटन, उत धन घाटन बराबर उद्घाटन। उसी प्रकार जगत धन ईश, जगत धन ईश, जगत धन ईश, जगत धन ईश बराबर क्या होगा, जगदीश, जगत धन ईश बराबर जगदीश। यहाँ पर ता व्यंजन है और ई व्यंजन है, आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, ता वर्ण का तीसरा वर्ण अर्थात दा बना दे रहे हैं। इसी प्रकार तत् धन अनुसार, जैसे तत् धन अनुसार, तत् धन अनुसार बराबर क्या होता है, तदानुसार। क्या हो गया, तदानुसार। यहाँ पर भी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि क्यों है, क्योंकि ता व्यंजन के बाद कौन आ गया है, आ स्वर आ गया है, इसलिए जो उनका विकार होगा ता वर्ण का तीसरा वर्ण अर्थात दा होगा। जैसे तत् धन भव, तत् धन भव, तत् धन भव बराबर क्या होगा, तद्भव, तद धन भव बराबर तद्भव, तद्भव, तद धन भव तद्भव, ठीक है, तद धन औ तद्भव। सत धन आशय, सत धन आशय बराबर क्या होगा, सदाशय। क्या हो गया, सदाशय। सत धन आशय सदाशय, सत धन आशय सदाशय। तत् तो इस प्रकार अब हम आगे देखने वाले हैं। त के बाद अब हम लोग प वर्ग का देख लेते हैं, है ना। प भी प व्यंजन के बाद क्या हो गया, प व्यंजन के बाद, प व्यंजन के बाद कोई भी उसी वर्ग का, प वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या कोई स्वर आ जाए, या कोई यार अलावा में से कोई आ जाए, तो उनका प वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात बा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प का पहला वर्ण प वर्ग का पहला वर्ण प, दूसरा फ और तीसरा बा है। जैसे सुप धन अंत, सुप धन अंत, सुप धन अंत बराबर क्या होता है, सुबंत। क्या होता है, सुबंत। सुप धन अंत बराबर सुबंत, सुप धन अंत बराबर सुपंत। अब क्या है, अप धन, अप धन, अप धन, अप धन धी, अप धन धी बराबर अवधि, अवधि। यहां पर देखिए दोस्तों ये हमारा प व्यंजन है, प व्यंजन है, प्लस यहाँ पे ई मिलकर के क्या बन गया है, बा बन गया है।
ठीक है ना। यानी यहाँ पर भी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। यहाँ पर सुप धन अंत में देखा आपने, ये हमारा पा व्यंजन है, पा व्यंजन है, और यहाँ पे अन या कहे आ है, और यहाँ पर क्या बन गया है, बा बन गया है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर भी कौन सी संधि हमारी, यहाँ पर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। तो इस प्रकार दोस्तों आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में एक नियम पर डिस्कस किए। अगले नियम के डिस्कस करने के लिए हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।